इस प्रकार से इस प्रकार से प्राचीन भारतीय जीवन में जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने स्व का अध्ययन करके जो जीवन दर्शन विकसित किया और उस पर अपने अपने ग्रंथों का प्रतिपादन किया, उसमें से अधिकतर दर्शन तो केवल सूत्र रूप में है। एक हमारे प्राचीन काल में सूत्र काल होता था कि अपनी विस्तृत बात को छोटे से छोटे शब्दों में कैसे कह दिया जाए। तो एक सूत्र की व्याख्या में एक पूरी किताब बन सकती थी, कई पेज बन जाते थे। इस तरह से खासकर योग दर्शन जो है, जिसका मैंने अध्ययन किया है, और वेदांत दर्शन के मालूम है कि वो केवल सूत्रों में लिपिबद्ध हैं और सारे केवल सूत्र, एक एक लाइन के, आधी आधी लाइन के, कभी कभी पांच पांच शब्दों के, तीन तीन शब्दों के सूत्र हैं और अपनी बात उन सूत्रों में कह दी गई है। इस प्रकार हमारा दर्शन जो है, एक मानव जीवन कैसा होना चाहिए और उस दर्शन पे आधारित समाज कैसे एक आदर्श समाज बनेगा, इस पर बहुत विस्तृत दिशा निर्देश और गाइडलाइन देते हैं। और निश्चित रूप से जो दर्शन का अध्ययन करता है, वो आत्मसात करता है, उसका जीवन और उसके आसपास के मानव जीवन सारे एक व्यवस्थित और विकासशील और प्रकृति आधारित और मानवता आधारित हो जाते हैं। तो आज के विषय में सभी साथियों को बारी बारी से अपने विचार रखते हैं। हमारे पास कोई अतिथि वक्ता नहीं है और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथियों को बारी बारी से अपने विचार रखें। हमारे साथ अलका ईरानी जी जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही सुप्रतिष्ठित विद्वान हैं, प्रोफेसर रही हैं। हम अलका ईरानी जी से निवेदन करेंगे कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। अलका ईरानी जी। ओम शांति। आज का विषय क्या है, जरा मुझे कह देंगे? आज का विषय है दीदी, भारतीय दर्शन पर आधारित सोच और जीवन। ओह, ओके। ओम शांति। ओम शांति। ये तो बहुत ही अच्छा विषय है और हमें इसके लिए सभी को काम करना ही है, क्योंकि अभी जो अगर हम नहीं करेंगे तो सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। क्योंकि लोगों को कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है ये समझा ही नहीं है। आदमी को पहले तो खाना पीना, पानी, ये मूलभूत है, और उसके बाद प्रजनन, पुनरुत्पादन, प्रोक्रिएशन, बच्चों को जन्म देना, घर बसाना, उनका पालन पोषण करना, और उसके बाद बाकी सब आता है। लेकिन पूरी पूरी दुनिया ये सब भूल गई है और हम भी भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पर बहुत सारे बुरे संस्कार हुए हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। तो हमें ही अभी उसे सुधारना पड़ेगा, और अगर हम नहीं सुधारेंगे तो आगे की जनरेशन को सुधारने का उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में। अभी तो आप सभी ऋषि मुनि हैं और इसलिए आपने वो संस्कार अभी तक जीवित रखे हैं। आपके पास
सभी चीज का ज्ञान भी है। तो अभी हमें खाली आप सभी को सहकार्य देना है और साइंस का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये नॉलेज फैलाना है। इसलिए ही गुरुकुल का भी महत्व है। जैसा कि कहा गया है, घर घर में गुरुकुल है और यही सच्चाई है कि हर एक घर गुरुकुल ही है। और अभी अपने अभी के जो अगर समझाएंगे कि अभी के हिसाब से तो ये जो एडवांस ये है, जो एलिट क्लास जो कहा जाता है, जो ही उनके तो एक या दो बच्चे होते हैं, तो वो अगर घर से बच्चों को एक या दो बच्चे जो होते हैं उनको जो गुरुकुल में भेजेंगे तो वे वो तो अकेले हो जाएंगे। और दूसरी चीज है कि अगर एक ही है और वो लड़की है, तो हमने सोचा है क्या कि लड़कियों के लिए गुरुकुल की व्यवस्था क्या है, वो भी हमें सोचना है। इसलिए हम, जैसे कि कहा जाता है ना, मोहम्मद नहीं जा सका पर्वत के पास तो पर्वत ही उसके पास आया, वैसे गुरुकुल ही घर पे पास जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। और आप लोग तो इतना ही अच्छी तैयारी करते हैं और आपका ज्ञान हमें खाली हम आपका ज्ञान सब संभालना है और उसके लिए हम सब बहुत मदद करेंगे। मेरी रचना दीदी से भी बात हुई है और उसके भी बहुत अच्छे विचार हैं। तो आप सिर्फ आपके काम पर लगे जाइए और बाकी सब हम संभाल लेंगे। ओम शांति। अच्छा। ओम अब शांति। ओम शांति। जी जी, आप कुछ कह रहे थे और? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं। मैं अच्छा। हम तो सोचते थे कि एक है कि गुरुकुल में हमें जी अभी जी सिलेबस करना है और विषय, बट वो तो अपने श्री जी इतने, उनकी तो तैयारी है। हमें खाली रिसर्च करना है। रिसर्च का मतलब सर्च। जी जी ऑलरेडी देयर जी आर जी सो थिंग्स। सर्वे करके कौन सा बेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, वो ये करना है। और मेरे जी ख्याल से वैल्यू एजुकेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी और राधा स्वामी फॉर फार्मिंग एंड गौशाला, उनके पास बहुत ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है, जी लेकिन हमें अब वो मिलना चाहिए बस। जी ओम शांति। तो हमें जी जी चिंता करने की जरूरत नहीं है इतनी। अपना काम हर एक को करना है बस। दूसरी एक पॉइंट मुझे याद आया जी हाँ। कि मैं एक बार अमेरिका गई थी, तब एक बहुत बड़ी बहस हो रही थी कि आयुर्वेद की एक कुछ दवा लेके किसी एक इंसान की मृत्यु हो गई थी। मैं बोल जी सकती हूँ ना? हाँ हाँ, नहीं जी तो, जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको सभी लोग सुन रहे हैं, हाँ। बोलिए। तो वहाँ अमेरिका में उसके ऊपर बहुत बहस हो गई थी कि आयुर्वेदा की दवा से मृत्यु हो गई। तो वो तो एक उन्होंने एक ये ही बना दिया था कि आयुर्वेदा को नीचे डालने के लिए। लेकिन उसमें फिर पता चला कि वो दवा में जो पानी यूज किया था उसमें एक आर्सेनिक का कंपाउंड था और इसके कारण वो डेथ हो गई। तो हमें अभी इसका ध्यान रखना है कि बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। और गौशालाओं का मेन काम विल बी, जैसा कि आप कहते हैं घर में गाय तो घर में ही रखी जाएगी। तो अगर गाय घर में रखेंगे तो क्वालिटी मेडिसिन देना और गाय के अनेक अनेक प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना, तो गौशाला का भी रोल बहुत बदल जाएगा। सब अच्छा ही हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम इज डिफरेंट। अभी एक या दो बच्चे होते हैं अच्छे ग्रुप, और फिर
माँ बाप को भेजेंगे तो वो अकेले हो जाएंगे। तो घर के साथ ही, घर के आजू बाजू में या घर में गुरुकुल होना चाहिए। वो जो पहली प्रथा थी कि गुरु के घर बच्चा रहने को जाता था, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं चलेगी शायद। बट आप विचार कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन अच्छा है तो वो भी। मुझे तो कुछ भी, एवरीथिंग इज ओके विथ मी, बिकॉज आप तो करने वाले पुरुषार्थी है ना। ओम शांति। बस, और कुछ? और बहुत हमने, ठीक। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इज इन नर्सरी टू फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से अच्छे इन एंटरटेनिंग वे, बिकॉज अभी के बच्चों का ध्यान नहीं लगता है क्योंकि मीडिया ने उनका ध्यान कैप्चर किया है। तो उसके साथ ये करने के लिए हमें उन्हें थ्रू करना चाहिए, या बहुत एंटरटेनिंग वे में हंसते खेलते, जोक करते, गाना गाते ऐसा सिखाना चाहिए कि जो उनको अच्छा लगे। और ये तो सभी कर ही सकते हैं। ओके, बस और क्या। ब्रह्मा कुमारी की बहनें बहुत अच्छा सिखा सकती है। तो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी के सभी केंद्रों के बाजू में और अपना केंद्र भी जो केंद्र में हर एक गांव का जो केंद्र होगा, जिसमें मल्टीपल थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, जैसे कि स्वास्थ्य का ये सकता है, गुरुकुल हो सकता है, और एंटरटेनमेंट हो सकता है, और वो ब्रह्मा कुमारी साथ में हो तो बहुत अच्छा एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और वो ब्रह्मा कुमारी को तो भी वो करना ही है बहुत अच्छा, क्योंकि उन्हें भी अभी वहाँ आश्रम में अभी ज्यादा लोगों को लेते नहीं है। उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया है और लगभग आई थिंक पूरे वर्ल्ड में 10 लाख वगैरह हो गया है। तो उन्हें भी अभी फैलाने का ही आदेश दिया है कि आप अपने अपने गांवों में जाओ, तो ये हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। जी और दीदी, कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से अपनी बात रखी। अब हमारे साथी बलदेव राज सूद जी से आग्रह है कि संबंधित विषय पर अपने विचार रखें। सूद साहब। ओके। अभी अलका दीदी जी ने जो विचार रखे हैं अपने गुरुकुल के बारे में, तो बहुत अच्छे विचार हैं। और ये गुरुकुल, घर गुरुकुल की बात चल रही है, तो वैसे हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि घर घर गुरुकुल होना चाहिए। परंतु वर्तमान में जो शिक्षा की प्रणाली चल रही है अपने देश में, वो अर्थ करी है, पैसा कमाने की शिक्षा है। तो पैसा कमाने की शिक्षा से तो आचरण चरित्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा जो है वो एक आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा वास्तव में क्या है कि जीवन को एक जीवन सही ढंग से जीवन चले, इसके लिए शिक्षा है। तो हमारे प्राचीन काल में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उसमें हर प्रकार से व्यक्ति को किया जाता था कि उसको बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से उसका उत्थान किया जाता था। और वो जब गुरुकुल से बाहर आता था तो वो अपने अपने जीवन को ऐसे ढंग से चलाता था, बिल्कुल समुचित रहे। अपने परिवार के प्रति उसका जो दायित्व उसका निर्वाह भी करता था, और समाज के प्रति जो दायित्व है उसका भी निर्वाह करता था। और जीवन का जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, उसके लिए वो अग्रसर होता था। तो इसलिए ये गुरुकुल की प्राचीन प्रणाली जो है वो बड़ी अच्छी है और साइंटिफिक है। उस प्रणाली को अगर हम शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि अपना देश जो है वो पुनः विश्व गुरु की राह पर चल सकता है।
वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो मतलब केवल मात्र नौकरी नौकरी करने के लिए, नौकरी लेने के लिए शिक्षा ले रहे हैं युवा। तो नौकरी की तो केवल मात्र 2% लोगों को मिलेगी। बाकी लोगों को तो अपना कोई ना कोई धंधा अपना करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पैक्स धंधे करते थे, तो उन्हीं धंधों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने सारा मतलब जो ग्रिप है अपने अंडर ले लिया है। तो इसलिए मल्टीनेशनल का विरोध अपना रहेगा, तो मुझे लगता है कि अपना देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि मेरे ध्यान में जो बात थी मैंने रखी है, बारे में अगर कोई चर्चा करनी है तो चर्चा की जा सकती है। हाँ जी, मिहिर पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने वरिष्ठ साथी ओमेंद्र सिंह जी से आग्रह करेंगे कि भारतीय दर्शन और दर्शन पर आधारित सोच और जीवन विषय पे अपने विचार रखें। ओमेंद्र सिंह जी। भाई गोपाल प्रसाद जी। जी नमस्कार। आप कुछ क्या? कहिए इस विषय पे। अच्छा अच्छा। इंडियन फिलॉसफी। हम आप सभी विद्वान व्यक्ति हैं मौजूद हमारे इस मीटिंग में, ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो विद्यार्थी की भावना से हूँ और उसी के निमित्त सुनने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो मैंने कुछ सूत्र जो मैंने अपने अध्ययन काल में पढ़ा था, उसका जो बुलेट पॉइंट्स है या उसका जो एक एक लाइन है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। पहला तो विद्या से प्रारंभ करता हूँ। तो एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मः तथा सुखम। एक तो ये श्लोक है जो हमारे भारतीय दर्शन को दर्शाती है। दूसरा श्लोक है, आ, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे का पौन। तो इसमें भी विद्या का ही उल्लेख है। तो इस दर्शन को आज सुनने, समझने और उसको जीवन चरित्र में उतारने की आज आवश्यकता है। ये दो वाक्य तो ये है। तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है और उस दृष्टिकोण से हमारा कोई भी कार्य हो उसी के निमित्त हो। एक तो ये है। उसके बाद आगे आते हैं, सेवा परमो धर्म। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा ही हमारा धर्म है। कहीं भी ये निकाल वो नहीं है कि भाई मंदिर में ही पूजा करने से और मंदिरों में ही नैवेद्य चढ़ाने से धर्म मिलता हो, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं। तो सेवा की महत्ता है और इसको हम लोग जाने समझें। सेवा से भी धर्म की सिद्धि हो सकती है, वो भी एक तपस्या है। तो अलग अलग अपना दृष्टिकोण है। इसको भी हमारे भारतीय दर्शन में प्रमुख रूप से स्थान है। और उसके बाद एक लाइन है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो लोग जन्मजात को ब्राह्मण मानते हैं, मैं उससे बिल्कुल अलग इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा वेद का जो ये लाइन है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, यानी ब्रह्म को जो जानता हो, जो पठन और पाठन का काम करता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जन्म से कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कर्म की प्रधानता है वो इस सूत्र वाक्य में लिखा हुआ है। तो आज इस बिंदु के ऊपर में समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। और जो लोग जातिगत भेदभाव और अहंकार से ग्रस्त हैं और अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वो अभी अंधकार में जी रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से अलर्ट होने की आवश्यकता है। समाज अब बहुत बौद्धिक रूप से जागृत हो चुका है। जन्म से जो शूद्र है, कर्म से वो ब्राह्मण हो सकता है, और जन्म से जो ब्राह्मण है वो कर्म से शूद्र हो सकता है। तो इस चीज को भी जानने और समझने की आवश्यकता है। उसके बाद एक कड़ी और आते हैं, एक लाइन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन नारी का सम्मान करना नहीं जानते, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपनी माँ हो, या अपनी बहन हो, या परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य है, या कोई पर नारी भी क्यों ना हो। तो हम अगर उसमें अपने माता बहन का रूप अगर देखते हैं तो हमारा उसके प्रति सम्मान होता है। लेकिन अगर उसको हम भोग का, विलासिता का वस्तु अगर मानने लगेंगे तो हमारा नैतिक और चारित्रिक पतन भी होना स्वाभाविक है। तो इस एक लाइन के सूत्र वाक्य में सब कुछ है। नैतिकता है, आचरण है, संस्कार है, सम्मान है, और सोच है, दृष्टिकोण है, सब कुछ है। और दिखाया गया है कि नारी हमारे लिए किस तरह से महान है, और इस एक लाइन में ही सब कुछ है। वहीं पर आज तुलसीदास की भी आलोचना करने वाले लोग हैं जिन्होंने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहा है। तो वहां पर उन्होंने नारी की जो व्याख्या की है उसकी आज मैक्सिमम जो दलित समाज है विशेष रूप से, वो उसकी आलोचक भी है। ये अलग बात है कि कुछ विद्वान जो हैं उनके पक्ष में और एक अलग अपना उसका व्याख्यान देते हैं। वो तो व्याख्यान देने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। वो आग को पानी भी बना सकता है, पानी को आग भी बना सकता है, पूरब को पश्चिम भी बना सकता है, पश्चिम को दक्षिण भी बना सकता है। वो तो तर्क देने वाली बात है। तर्क एक अलग विषय है, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए, आलोचना को भी सुनने की भावना होनी चाहिए। बस मैं भारतीय दर्शन के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन जो सूत्र वाक्य में जो मैंने जाना है, समझा है, अनुभव किया है, वो आप लोगों से मैंने साझा किया है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल प्रसाद जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उसका सूत्र भी शास्त्रों में मौजूद है कि जन्मना जाए शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म के अनुसार वर्ण का विभाजन होता है। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं और आख्यानों में आते हैं। तो बिल्कुल आपने जड़ मूल समेत ये बात पकड़ी है, आपका बहुत बहुत आभार। आपने नटशेल में, गागर में सागर भर दिया है। अब हमारे आदरणीय साथी विजय कार्यकर जी अपने विचार रखें। विजय कार्यकर जी, आचार्य विजय कार्यकर जी। सभी को प्रणाम। अभी मैं गुरुकुल की स्थापना के लिए ही भीलवाड़ा राजस्थान में आया हूँ। 3 दिन का प्रवास आज पूर्ण हो रहा है, और कोई विषय वस्तु न बताते हुए कार्य पे हमने कार्य प्रारंभ किया है। और यहाँ 2 पौने 2 एकड़ भूमि में दीवार बनी हुई है। अभी 2-3 दिन में हमने उसका नक्शा प्लानिंग सब कर लिया, और एक शेड छोटा सा बना दिया है। और दीपावली बाद 26 अक्टूबर या 2 नवंबर को पुनः मैं यहाँ आऊँगा, और दिसंबर के पूर्व यहाँ गुरुकुल प्रारंभ हो जाएगा। आखिरी 1 मिनट और लूंगा। इसमें हमने आयु 6 वर्ष से लेके 86 वर्ष रखी, और ये इसका नाम दिया है हमने कृषि गुरुकुल। तो मुख्य विषय कृषि कार्य रहेगा। और अभी एक मैं नोट पढ़ ही रहा था कि पहले हम शिक्षण प्रशिक्षण ले लें, उसके बाद सब अपना अपना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। श्री भाई, आपका स्वागत है। आप बहुत देर से आए हैं। कल भी आप मीटिंग छोड़ के चले गए थे। आज आपका विषय है भारतीय दर्शन और उस पर आधारित सोच और जीवन। इस विषय पर आप अपना वक्तव्य रखें। श्री भाई। भाईजान, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और विडंबना हमारी यही है कि भारतीय दर्शन को सबसे पहले जब हमारी सभ्यता शुरू हुई तो श्रुति और स्मृति के रूप में ही पास किया जाता था।
उसका रिजल्ट ये होता था कि सब लोग इसको नहीं पकड़ पाते थे। जिसके पास श्रुति या स्मृति की क्षमता थी कि वो सुन के कुछ स्मरण करके और उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो एक समय आया कि कुछ हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि इसको लिपिबद्ध किया जाए। उस समय की जो भाषा थी संस्कृत, उसमें लिपिबद्ध किया गया। विशाल समुद्र है, छोटे छोटे सूत्र तो ठीक है, वहां से निकाल निकाल के आसान भाषा में हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिसका भी व्याख्या संस्कृत से होता है तो उसमें थोड़े अपभ्रंश भी आ जाते हैं। और आज कहाँ हम पहुंच गए ये भी देख लीजिए कि शुद्ध भारतीय दर्शन अगर हम कहें तो बहुत कम लोगों को उसका एक्सेस है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं। एक बहुत बड़ा आदिवासी समाज है, उसके अपने दर्शन, वो भी भारतीय दर्शन ही है, लेकिन जिसको हम आज भारतीय दर्शन कह रहे हैं, जो संस्कृत में हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, वो उनमें लागू नहीं है। कोर वही है, मानवता का दर्शन भारतीय दर्शन है। तो मानवता का दर्शन कहीं से भी निकल के आए, ओरिजिनली, खास करके जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम आदिवासी समाज को छोड़ दें तो भारत की पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको संस्कृत नहीं आती है, या बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है, स्कूल गया ही नहीं। अब उसको भारतीय दर्शन किस तरह से सिखाया जाए? और ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न दर्शन, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा शुरू हुआ, हम लोगों की पूरी पढ़ाई लिखाई उसी में हो गई कि जो भारतीय दर्शन के मूल में है उसके उल्टा जीना हमको आसान हो गया। जैसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि भारतीय दर्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट दर्शन बोलते हैं षट दर्शन, जिसमें शब्दों में कहा जाता है न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब इनके व्याख्यान में नहीं जा रहा हूं क्योंकि व्याख्यान में जाने से फिर गड़बड़ होने लगता है, लेकिन न्याय को ही समझ लो तो दो शब्द न्याय में यही है कि जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ व्यवहार करें, वैसा ही मैं दूसरे के साथ व्यवहार करूं, तो ये न्याय है। अब ये देखना पड़ता है कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने साथ जो व्यवहार चाहते हैं और दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें समानता है। तो कथनी और करनी में जब गड़बड़ हो गया तो भारतीय दर्शन को हम पढ़ के भी क्या करेंगे, तोते के माफिक उसको रटेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं तो मास्टर हो गया ना, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। भारतीय दर्शन में कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे जिसके पास बल अगर ज्यादा है, इसीलिए उसको बल ज्यादा मिला हुआ है कि जो कमजोर है उसके लिए ताकत बन जाओ कि उसको कोई ना सताए। समाज में क्या हो रहा है वो आपको पता है कि जो बलशाली हो गया वो दूसरे को दबा ही रहा है। विद्वान जिसको बुद्धि हो गई वो समाज के अन्य सदस्यों को भी अपने जैसा या अपने से सुंदर विद्वान बनाने का प्रोत्साहन दे। लेकिन अब क्या हो गया, जो विद्वान हो गया, जो चालाक हो गया, वो दूसरे का शोषण करने के लिए तैयार है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार है, दूसरे का प्रोग्रेस तो उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है। हेलो। जी, हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हेलो। कुछ कहना चाह रहे थे अरे बलदेव भाई जी? नहीं बीच में नहीं, भाई, बीच में मत बोलिए भाई, कोई बात चलने दीजिए। बीच में बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर कुछ है तो संबंध होना चाहिए ना। हेलो, मैं कंटिन्यू करूं? 1 या 2 मिनट में मैं बंद करना चाहता हूं। बोले बोले सर, बोलिए, आप बोलिए। तो मैं कह रहा था कि जिसके पास बल ज्यादा है, वो जो बलहीन लोग हैं उनके साथ ताकत बन के खड़ा होना, जिसके पास बुद्धि ज्यादा है, जिसके पास कम है उसको प्रोत्साहित करके और बुद्धिमान बनाना, जिसके पास धन ज्यादा है वो अपनी समृद्धि का इस्तेमाल इस तरह से करे कि हेलो, हेलो, ये सब जब किया था तब तो कुछ चल रहा होगा, उसने अपना किया है वो
पर इसको निकाल देने चाहिए इसको। इनका माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लें कृपया करके। जो नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक बंद कर लें, डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो। तो मैं विराम देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोगों को मिलके अब एक नया दर्शन बनाना पड़ेगा कि जो व्यावहारिक हो सकता है हमारे शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषद से ये आया हो, लेकिन उसको एक सरल भाषा में जो कि सर्वजन तक पहुंचा जा सके, और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। भारत दर्शन इसीलिए था कि हम समाज में कैसे खुद की उन्नति करें, समाज की उन्नति करें, प्रकृति को संभालें। समावेशी मंत्र था, उसको नए तरीके से इजाद करना पड़ेगा। हम सब लोगों को आज भी समझ में आ गया है कि सेल्फिशनेस से बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की शिक्षा का प्रभाव यह है कि हर बच्चा जितनी जल्दी हो सकता है अपने को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए अहम में, अहंकार में जीना शुरू कर देता है। और सेल्फिश जीवन शैली बिल्कुल साधारण सी बात हो गई कि जो जितना ही काबिल होगा उतना ही सेल्फिश होगा। नए समाज की पुनर्रचना करनी है तो बिल्कुल बैठ के पहले आपस में बात करनी है कि हम लोग किस तरह से अपना नया दर्शन बनाएंगे। नया दर्शन कुछ नहीं है, उसी में से आया है, लेकिन अपने अंदर से, स्वभाव से देखेंगे तो वही दर्शन है। कैसे मैं एक दूसरे के साथ खिल मिल के रह सकता हूँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ खेल सकता हूँ, चाहे वो प्रकृति है या अन्य प्राणी है या पूरा वातावरण है। समावेशी वातावरण हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। और हम में से जिसको हिम्मत है वो पढ़े अपने संस्कृत को ओरिजिनल, और उसका ट्रांसलेशन ठीक से करके व्यवहारिक रूप में हमारे समाज में लाए। अदरवाइज वो जटिल भाषा हमारी कॉमन भाषा आज नहीं रह गई है, और काफी डिफिकल्ट हो गया है कि उस भाषा को लेके हम कॉमन भाषा में भी जा सकते हैं। वो अध्ययन के लिए, मास्टरी के लिए हो सकता है, लेकिन उसका रूपांतर हमको अपनी लोकल लैंग्वेजेज में करके और लोकल लोगों के समावेशी वातावरण तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भाई। प्रेमानंद महाराज जी ने हाथ उठाया। प्रेमानंद जी, अपनी बात कहें आप। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दर्शन ही हमारे जीवन में पहले था, और उसी दर्शन से हमारा जीवन चल रहा था। जब तक हमारा जीवन भारत दर्शन के मुताबिक चला और हमारी सोच उसके मुताबिक रही, तो हमारे समाज में कोई भी विकृतियां नहीं थी, कोई भी उपद्रव नहीं था। हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता था, एक दूसरे से लगाव रखता था, व्यवहार रखता था। जैसे जैसे हमारे देश में, भारत में दूसरे लोगों का प्रवेश हुआ, सनातन के अलावा और भी जो लोग आए पंथ वाले, उन्होंने हमारे भारत के दर्शन को तोड़ना शुरू कर दिया, बिगाड़ना शुरू कर दिया, तोड़ मरोड़ शुरू किया, और लोगों को उस दर्शन के मुताबिक न चल करके नई नई योजनाओं में घुसड़ने लगे। हमारा एक प्रश्न है श्री जी से कि भारत दर्शन का जीवन सुलभ था कि आज संविधान का जीवन सुलभ है? भारत दर्शन भी एक संविधान था, हमारे जीवन को जीने की शैली थी, हमारी सोच थी। आज वही रूप बदल करके आया है संविधान, वो भी एक दर्शन है। कितना हमको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं संविधान के साथ जीने में, कितनी मुश्किलें हमको हो रही हैं संविधान को समझ करके उसके हिसाब से चलने के लिए। हमारा भारत का जो दर्शन था पूर्व, वो एक बहुत बड़ा दर्शन था। उसका विस्तार में चर्चा करी जाए तो कई दिन कम पड़ जाएंगे। कई उसमें पहलू हैं। अभी अभी गोपाल प्रसाद जी ने बोला कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तो ये चारों वर्ण हर पुरुष के अंदर, हर स्त्री के अंदर होते हैं।
कोई भी अलग नहीं है, हम ही आप एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। ना तो कोई जन्म से शूद्र होता है, ना कोई जन्म से पंडित होता है, ना कोई वैश्य होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है। ये सारे गुण सब में होते हैं, चारों वर्ण जो होते हैं ये सब में होते हैं। हम अपने जीवन में इन चारों वर्णों का रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे कुछ दर्शन दर्शन के जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने इसको, आज स्थिति ये है कि सनातन को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया बहुत दिनों से चली आ रही है। भारत दर्शन, सनातन दर्शन ही भारत दर्शन है। हमको सनातन के हिसाब से जीवन जीने की प्रक्रिया रखनी चाहिए। हम सभी मिलकर के अगर अपने सनातन को, सनातन के अलावा दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है, सनातन से अच्छा कोई भी धर्म नहीं है। कोई धर्म पहली बात तो है ही नहीं, सनातन ही एक धर्म है, इसी से विभाजन हुआ है और अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी नीतियां बनाई, अपने अपने दर्शन बनाए, अपने अपने दर्शन के मुताबिक वो अपना जीवन जी रहे हैं। मुगलों का दर्शन ये है कि गाय को मार के खाओ, हमारा सनातन का धर्म ये है कि गाय की पूजा करो, पहली रोटी गाय के लिए बनाओ। हम आज गुरुकुल की बात कर रहे हैं, हम आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में 21 लोग बैठे हैं, हमको तो नहीं लगता कि किसी का बच्चा गुरुकुल में पढ़ता हो। अगर किसी का पढ़ता हो तो बता दे, हमें बड़ी हर्ष होगा। हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में उसको उतारते नहीं हैं। रामायण में कहा गया है, चौपाई नहीं याद है, कि पहले भगवान श्री राम ने सीता माँ को नाव पर चढ़ाया, उसके बाद खुद चढ़े। आज क्या होता है, आदमी खुद चढ़ जाता है, पत्नी और बच्चे छूट जाते हैं, बस निकल जाती है। तो हमको दर्शनों का कोई महत्व रह ही नहीं गया, ना हम उसकी सोच में चल पाते हैं, ना उसको अंगीकार कर पाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बड़ी विकृतियां चल रही हैं। समाज में परिवर्तन लाना है, हम सबको मिल करके, कोई नया दर्शन बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी, केवल एक मानवतावादी जीवन जीने की जरूरत है। आज हमारे पास धन ज्यादा है तो जिसके पास धन कम हो हमें उसको देना चाहिए। कोई नहीं करता ऐसा, कोई बता दो दुनिया में ऐसा कर रहा हो तो। आज हमारे पास गेहूं ज्यादा हो गया है, पहले ये था। यही है भारत दर्शन, एक दूसरे की मदद करना, गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करना, गुरुकुल के छात्रों के द्वारा लाया हुआ भीख मांग करके जो आता था उसको गुरुदेव भी खाते थे, वहां के शिष्य भी खाते थे। सब चीज आज अगर किसी बच्चे से बोल दिया जाए कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ, तो घर वाले ही उसके ऊपर चढ़ जाएंगे कि तुम मेरे लड़के से भीख मंगवा रहे हो, क्योंकि जगह जगह भिखारी हो गए हैं। तो ऐसे भिखारियों के लिए भी एक गुरुकुल होना चाहिए जो भीख मांग के खा रहे हैं। बहुत बहुत परिवर्तन करने की समाज में जरूरत है। हमारी कमला कमला ईरानी जी ने, अलका ईरानी जी ने बोला, घर घर गुरुकुल नहीं है, होना चाहिए। हर घर में ज्ञान की भंडार होना चाहिए। आज हम इंग्लिश मीडियम में मदर टेरेसा, जॉन इब्राहिम, इन दुनिया के स्कूलों में पढ़ा पढ़ा कर बच्चों को अपने जीवन की शैली को बदलते चले जा रहे हैं और समाज में एक गंदगी पैदा करते चले जा रहे हैं। हमको पुनः उसको पुनः हमारे पूर्वजों की बताई हुई पद्धति पे जाना पड़ेगा। हमको गाय को बचाना पड़ेगा, हमको अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। हमने जो ये अन्न में जहर खाया, हमको ये शुद्ध करना है, जिसके लिए हमको एक बहुत बड़ा मंत्र मिल गया है। उस मंत्र के द्वारा जो चीज तैयार की गई है वो है संजीवनी रस। संजीवनी रस का सेवन करें, अपने मन को, अपने तन को पहले शुद्ध करें, उसके बाद
शुद्धता पूर्वक बात करके समाज को आगे बढ़ाएं और एक अच्छा मार्ग तैयार करके हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा श्री जी से प्रश्न था, हम चाहते हैं उसका उत्तर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हाई स्कूल इंटर की चीज श्री भाई बीए में चले जाओगे तो श्री भाई प्रेमानंद जी आपसे उत्तर चाहते हैं। तो पढ़ाएगा नहीं अगला तुमको। मैं अच्छा, वो किसी चीज सवाल के जवाब में नहीं बात करता हूँ। पूरा पढ़े रहोगे। सिर्फ भाई प्रेमानंद जी का सवाल है तो उनको याद दिला देता हूँ। आपका नाम प्रेम और आनंद है। प्रेम की वर्षा करो, आनंद में रहो। सब सवाल का जवाब आपके पास है। चलिए स्वामी प्रेमानंद जी, बहुत संक्षेप में श्री भाई ने अपना उत्तर दिया। जीवन चंद उप्रेती जी, आप अपनी बात रखें। हाँ जीवन चंद उप्रेती जी। हाँ जी आदरणीय श्री जी और पांडे जी और प्रेमानंद जी, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और ये इसके बारे में आप चर्चा हो रही है, वेद और सनातन धर्म की बात है। तो अभी श्री जी ने बोला कि श्रुति जो कहा गया उसको सुन करके लोग पहले चलते थे, बाद में फिर वही लिपिबद्ध करने लगे और उस लिपिबद्ध के द्वारा जो बाद में फिर जो हमारे वेद बने हैं, जो हिंदू का पूरा सनातन धर्म का आधार है, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। इन 4 वेदों का जो है उसके बाद उपवेद भी है, इनकी शाखाएं हैं और इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, इनके अरण्यक भी हैं, इनके उपनिषद भी हैं और इनके शिक्षा ग्रंथ भी हैं। वृद्ध ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमको दे रखा है। इन सब में इसका वर्णन मिलता है। हर एक में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में अलग अलग जो शिक्षाएं दी गई हैं वो है। मेन जो हम आते हैं अपने पॉइंट पर, हम आते हैं इसमें जो मेन है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो कृष्ण यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें ज्ञान योग के संबंध में बताया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा चर्चा है, मैं बताना चाहूंगा। यम और नचिकेता का संवाद दर्शाया गया है और उसमें जो बात निकल के आती है कि किस तरह से स्वर्ग, अब मैं आपको अगर बहुत कम समय है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। इसका यह आपका उपनिषद जो है इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग बताता है। मतलब इसमें योग के बारे में बताया है और इसमें नचिकेता से यम के पास नचिकेता जाता है, उसके पिता के पास गायें होती हैं और वो गाय बेच देते हैं उसके पिता। तो रुष्ट हो जाता है, वो कहता है कि आपने गाय को बेच दिया। तो उसके पिता और उसके बीच में संवाद होता है, तो वो असंतुष्ट हो जाता है। तो वो पिता से कहता है कि आप मेरे को भी दे दो कहीं। तो मेरे को कहाँ दोगे? अब तुमने गाय तो बेच दी, पहले समय में गाय का मौत होता था, तुमने गाय तो सारी बेच दी और बीमार गायों को आप तुमने बेच दी और मुझको भी बेच दो। तो उन्होंने कहाँ बेचोगे? उसने कहा यम के पास जाओ तुम। तो उन्होंने भी कह दिया तुम यम के पास जाओ। तो ये यम के पास जब जाते हैं तो वहां 3 दिन तक वेट करने के बाद जब यम मिलते हैं तो इनकी जो वेट प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, ये यम प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे कहते हैं 3 चीज पूछो। तो ये वहां पर उसमें पूछते हैं कि एक तो मेरे पिता मुझसे बहुत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने क्रोध में आकर के मेरे को आपके पास भेज दिया और मैं चला आया। अब मुझे एक तो पहला तो ये करिए कि उनको आप उनका गुस्सा शांत कर दीजिए, उनको ठंडा कर दीजिए। और दूसरा उन्हें बताया कि जो अग्नि हमारे अंदर जल रही है, काहे की? स्वर्ग प्राप्त करने की। हर एक आदमी चाहता है मैं मतलब स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। तो यह कैसे जाए, प्राप्त होगी और कहाँ है ये है कहाँ स्वर्ग? तो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बड़े कठिन प्रश्न उन्होंने पूछ लिए। यम ने उनको बड़ी, जब बहुत जिद्दोजहद हुआ तो यम ने उसका वर्णन बताया है उन्होंने, तो वो इस कठोपनिषद में आपको मिलेगा। अब आते हैं, आप एक और महत्वपूर्ण है, वो है आपका प्रश्नोपनिषद, जिसमें महर्षि पिपनाद और 6 ऋषियों के बीच में संवाद होता है और वो 6 प्रश्न पूछते हैं। तो उनके उत्तर में क्या आता है, उसमें जो पूछा गया है 5 प्राणों के बारे में बताया गया है और 5 उप प्राणों के बारे में बताया गया है। आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति के बारे में प्रश्न उत्तर इसमें दर्शाया गया और प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है इसका भी वर्णन है। अब रहा सवाल, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग इसको पढ़ते नहीं है तो हम अपने को कैसे आदर्श बना लेंगे।
अब तृतीयोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय शाखा के अंतर्गत तैत्रीय अरण्यक अध्याय 10 में अरण्यक में अध्याय 7, 8, 9 में 3 मेन चीजें हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में शिक्षा संहिता के बारे में पूरा व्याख्या किया गया। जो आप गुरुकुल की बात कर रहे हैं ना, जो गुरुकुल के लिए आप शिक्षावल्ली का जन्म अवश्य करें, और उसमें किस तरह से आत्मा का होता है, आत्म ब्रह्म कैसे ब्रह्म में मिलते हैं, और ये सब उसमें बहुत सी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब क्या है, स्वाध्याय क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। और ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन करने से उसमें अन्नमय, प्राणमय और विज्ञानमय ये सब चीजों का ज्ञान होगा, आनंदमय कोश की, और ब्रह्म का स्वरूप पता चल जाएगा। और सूर्य और पुरुष क्या है इसके बारे में भी उसमें विस्तृत वर्णन दिया गया है। भृगुवल्ली में आपके पंचकोशीय, जो आपका अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर और विज्ञानमय शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसके बारे में विस्तृत विवरण है आपके शरीर के बारे में भी। अब जो इनके बारे में शिक्षावल्ली जो है वो मेन है, क्योंकि हमें शिक्षा ग्रहण करनी है वेदों से, तो वेद क्या कहता है उसको भी हमें जानना आवश्यक है। तो पहला वेद का शिक्षावल्ली का जो कुछ सूत्र मैं बता देता हूँ। सूत्र में क्या है, पहला ही सूत्र उसमें क्या है, तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्म, तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्म श्यामी, मैं तुम्ही को ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। वो कहता है कि मैं तुमको ही ब्रह्म हर जगह है, मैं तुमको ब्रह्म नाम से पुकारूंगा। और दूसरे में श्लोक में कहा गया रीति वदिश्याम, रीत नाम से पुकारूंगा, शक्ति वदिश्याम, शक्ति के नाम से पुकारूंगा। तो इस तरह से उसमें शिक्षा और शिक्षान वदिश्याम व्याख्याम, शिक्षा का वर्णन करूंगा, मतलब जो शिक्षा सीखा उसको मैं फैलाऊंगा चारों ओर। श्रुत में गोपायन, सुने हुए उपदेश की रक्षा करूंगा, जो हमसे अच्छी बात कह रहा है उसको मैं ध्यान में रखूंगा। तो इस तरह से कई श्लोक हैं इसमें। तो कुल मिला के यह है, सत्य च स्वाध्याय, सत्य बोले और लोगों से बुलवाएं, सत्य का सत्य पद, धर्मचर, स्वाध्याय यात्रा, प्रमाद, ये सब लिखा हुआ है। सत्य का अनुपालन करें, धर्म के रास्ते पर चलें, स्वाध्याय करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो ये इस तरह की सारी शिक्षाएं हैं हमारे उसमें। तो हमें इनको हमारे जो शिक्षा पद्धति में ना, ये जब हम ले आएंगे, जो आप गुरुकुल की बात कर रहे हैं उसमें लाइए इसको। जब हमारा आधार ही गड़बड़ हो गया है तो हम कहाँ अपने को अच्छा बना पाएंगे। अभी श्री जी कह रहे हैं कि अंदर ईर्ष्या भाव, अहम भाव सब आ रहा है, या हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी महत्वपूर्ण हमारे सनातन धर्म में उल्लेख किया गया है। तो मैं आपसे बात को, वाणी को विराम देते हुए, समय नहीं है, मैं और एक दो बात कहना चाहूंगा। एक तो प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है श्री भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र एवं उपनिषद, ये 3 जो ग्रंथ हैं ये मेन है आपके। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माना जाता है इनको। उपनिषद में क्या कहा गया, श्रुति प्रस्थान कहा गया, भगवत गीता में स्मृति प्रस्थान कहा गया, और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा गया। अब इन सबका कंक्लूजन हम निकाल के लाते हैं। तो वेदों ने हमसे कहा है क्या क्या, हमारे लिए पुरुषार्थ चतुष्टय बनाया है, जिसमें 4 पुरुषार्थ होते हैं। और 4 पुरुषार्थ क्या है, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, इसका भी वर्णन कर रखा है। तो धर्म मेन है, तो धर्म का काम भी आपको जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, पैसा भी कमाइए। तो लेकिन काम और अर्थ और मोक्ष, अर्थ में धर्म का पुट होना चाहिए, ये हमारे वेद कहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यही पुरुषार्थ है। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, तब, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना, ये हमारा पूरा कंक्लूजन है इसका, हमारे सनातन धर्म और वेदों का। धन्यवाद। धन्यवाद श्री, आप बोले। धन्यवाद भाई उप्रेती जी, आपने बहुत ही संक्षेप में संपूर्ण वैदिक वांग्मय का निचोड़ रखा है, और खासकर कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद, जो अध्यात्म ज्ञानियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही प्रेरक आख्यान है। उस के अध्ययन से ज्ञान की दीप्ति प्रज्वलित होती है। अब आदरणीय राहुल शर्मा जी अपनी बात रखें। राहुल शर्मा जी। नमस्कार जी। आप सब इतने विद्वत जन हैं, उनके सामने मेरा ज्ञान बहुत सीमित है।
तो मैं यहाँ वेदांत की और हमारे शास्त्रों की तो बात नहीं कर रहा, जो मैंने अभी तक सुना उससे मैं जो व्यवहारिकता हमने जीवन में देखी है उस पर मैं 2-3 मिनट का समय चाहता हूँ। कि जैसे जी। हम कहते हैं कि प्रोत्साहित करें, अभी यहाँ बात हुई कि प्रोत्साहन देना चाहिए, बलशाली को बल से प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरों को, धनवान को धन से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सारे दर्शन हमारे यहाँ हैं, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे बड़ा ज्ञान जो है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवीय धर्म है, इंसानियत का धर्म है। और हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति आकार को देख करके और महत्व को देख करके अपने संसाधनों को नहीं बांटती, किसी को समभाव रखती है, सबके साथ सद्भावना रखती है। इसी तरह से हम इंसान होते हुए भी क्या हम एक दूसरे का आदर कर पा रहे हैं? नहीं। जो शक्तिशाली है वो अपने अगर वो धन से शक्तिशाली है तो वो धन के घमंड में चूर है, कोई अगर पैसे वाला है तो वो पैसे के घमंड में चूर है, जो बड़ा है वो बड़प्पन नहीं दिखा रहा है, छोटा जो है उस पर एक भाव होना चाहिए, पितृत्व का भाव होना चाहिए या मुखिया का भाव होना चाहिए। छोटे की गलतियों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। हम सजा तो दे देते हैं, हम सीख नहीं देते। यहाँ बात हो रही थी स्त्रियों के सम्मान की, तो स्त्रियों का सम्मान सबको पता है। जब मानवीय धर्म होगा तो मानवता का धर्म ये कहता है कि जितना सम्मान हम चाहते हैं, जो रेस्पेक्ट हम चाहते हैं, वही रेस्पेक्ट हमें हर प्राणी को देना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो पुरुष है, स्त्री है, जानवर है, क्या है। तो सिंपल सी बात है, हर आदमी समझता है इस बात को, लेकिन क्या हम अपने परिवारों में इस बात को आने वाली जनरेशन को बता पाए हैं? नहीं बता पाए। जब घर में बच्चा बड़ा होता है, एक लड़का जब घर में बड़ा होता है, महिलाओं के सम्मान की हम बात करते हैं, जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके पिता का उसकी माँ के प्रति क्या नजरिया है। प्रताड़ना सिर्फ शारीरिक नहीं होती, प्रताड़ना मानसिक भी होती है। कितनी सहभागिता उसकी माँ की या स्त्री की उस घर के निर्णयों में है? बिल्कुल नहीं है। उत्तर भारत में तो बिल्कुल नहीं है। आप इन्हें गिने कोई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं है। स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है आज भी उत्तर भारत में। वो देखता है कि उसके घर में उसकी दादी, उसकी बुआ जो है, वो किस तरह से उसकी माँ के साथ व्यवहार कर रही है, और उसकी खुद की माँ भी उसमें और अपनी बेटी में फर्क रखती है कि बेटी शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती, बेटा भले 10 बजे घर के बाहर चला जाए। अब अचानक जब वो लड़का 20 साल का हो जाता है और हम चाहते हैं कि वो लड़का स्त्रियों का सम्मान करे, वो कैसे स्त्री का सम्मान करेगा? किताब में लिखी हुई चीज से स्त्री का सम्मान नहीं हो सकता, और किताब में लिखी हुई चीजों से दूसरे का सम्मान भी नहीं हो सकता। अभी हम यहाँ 20 लोग, मैं नया हूं इसलिए मुझे नहीं पता, आप लोग पुराने हैं तो एक दूसरों को जानते होंगे। हम यहाँ एक नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जगह हम सहकारिता की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक नए चीज को हम लाने की बात करते हैं। मैंने बार बार यहाँ एक बात कही है कि दूसरे किसी पर काम करने से पहले हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा कि हम अपने आप को तो समझते हैं क्या? हम अपने आप को ही नहीं समझते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब हम किसी नई विधा को विकसित करने की बात कर रहे हैं, उससे पहले जरूरी है कि हम जो 20 लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कृषक होंगे, या जो प्रोसेसर होंगे, या जो मिडिल मैन भी होंगे, जो इधर का सामान उधर बेचते हैं। जब तक हम ऐसे लोगों को यहाँ प्रोत्साहित नहीं करेंगे, 20 लोग ही अगर 20 लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो हम 200 लोग, 2000 लोग, 20,000 लोगों की कल्पना तो छोड़ ही दें। तो सबसे पहले, ऐसा मैं मानता हूँ, बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जो हमने व्यवहारिकता आजकल देखी है, हर आदमी अपने आप को बढ़ाना चाहता है। 4 लोगों को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारी हमारी तो बढ़त होनी होनी है, लेकिन हम इस चिंता में मशगूल हैं कि हमारी बढ़त कैसे होगी, पड़ोसी की बढ़त हो चाहे ना हो। तो हमें सबको, जितने भी ग्रुप में हैं, एक दूसरे के बारे में परस्पर पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अभी किसी ग्रुप में किसान है कोई नैनीताल के, किसान तो नहीं है, वो डिफेंस से रिटायर्ड हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे यहाँ भूस्खलन होता है और वहां क्या लगाना चाहिए। अब मैं जयपुर में रहता हूँ, नैनीताल का मुझे नॉलेज नहीं है, और क्या लेना देना है मुझे नैनीताल से, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई साहब, मानवीयता के धर्म से लेना देना है। तो हमने वहां नैनीताल के किसी दूसरे कृषक से कांटेक्ट करके उनको कहा कि भाई साहब, वो आपके बगल में है, नए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री से आए हैं, उनको नॉलेज नहीं है और उनका कोई संपर्क नहीं है वहां। तो आप यहाँ पुराने कृषक हैं, उनका योगदान दीजिए, कुछ ऐसी चीजें उनको बताइए ताकि वो वहां लगा सकें, और आप दोनों का कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी हो सके। तो हम जिन बातों की बात करते हैं, हमारे पूर्वजों की बात करते हैं और हमारे ऋषि मुनियों की बात करते हैं, वो इतने दूरदर्शी थे कि 2000 साल, 3000 साल पहले मानव का कैसा व्यवहार होगा, ये शायद वो 3000 साल पहले समझ गए थे। उन्होंने सारी चीजें ऐसे चित्रांकित करके रखी हैं कि जिसमें कहीं कोई फ्लॉ नहीं है। सारी चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही सटीक हैं जितनी 3000 साल पहले थी। लेकिन क्या हम उससे कुछ सीख पाए? किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है,
बात सिर्फ हमें सनातन की करने से या बाहरी लोग जो आए उनका इन्फ्लुएंस हमारे पर हुआ उससे। बाहरी लोग आकर के उन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया, हम इन्फ्लुएंस हुए क्यों? हमें उस चीज को देखना पड़ेगा कि वाई वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्ट। हम हमारे धर्म से इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? आज आप देखें शहरी क्षेत्र में सनातन की जब हम बात करते हैं, हमारे मंदिरों से ज्यादा भीड़ तो साईं बाबा के यहाँ होती है, हमारे मंदिरों से ज्यादा तो अजमेर शरीफ में भीड़ होती है। जिस धर्म के बारे में, जिस धार्मिक स्थल के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है कि उनका क्या पृष्ठभूमि थी, क्या ऐतिहासिक वो थी, वहां हम सम्मान कर रहे हैं और हमारे खुद के वो दिए तले अंधेरे वाली बात है। तो सबको अपने अंदर अवलोकन करना पड़ेगा, और जब हम अपने अंदर अवलोकन करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और जिस दिन वो कमियां दुरुस्त हो जाएगी, सारी दुनिया हमें खूबसूरत लगेगी और हम सबका सहयोग करने के लिए हरदम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय श्री राजा राम यादव जी, आपने हाथ उठाया है, और राहुल शर्मा जी ने अभी जो बातें कही थोड़ा सा विषयांतर हो गया था। आज का विषय भारतीय दर्शन और दर्शन आधारित सोच और जीवन। आदरणीय श्री ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। धन्यवाद। मेरा कुछ दिन में फोन खराब था, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, सभी लोग सुन रहे हैं, आप कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत सी बातें कही जा चुकी है। आज का टॉपिक आपने ठीक बोला है, भारतीय दर्शन और भारतीय जनजीवन, स्पेशली आज के जनजीवन के बारे में उसकी क्या सोच है। मैंने थोड़ा सा डाटा इधर उधर से लिया है, क्योंकि सारी बात तो जनरली डिस्कस हो गई है और आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन मैं ये थोड़े से डाटों से ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये डिक्लाइन की तरफ है। तो उसको डिक्लाइन के का क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्यों है, और उसको फिर से इस तरफ बढ़ा जाए, उसके बारे में मैं दो तीन शब्द कहना चाह रहा हूं। ज्यादा तो बहुत कुछ बताया जा चुका है और मैं भी इस फील्ड का नहीं हूं। तो बेसिक सिद्धांत हमारे भारतीय दर्शन में क्या है? पहला सिद्धांत तो यह है कि अवैध वाद है, मतलब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकवाद है। ब्रह्मा को एकता में रखते हैं, एक मानते हैं, और वो अद्वितीय है। ये हमारा बेसिक सिद्धांत है। दूसरा, हमारा भारतीय सिद्धांत में कर्म का फल है। आप जैसा कर्म करोगे फल की चिंता मत करो, लेकिन जरूर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इस जन्म में, दूसरे जन्म में, ऐसा सिद्धांत है। तीसरा, हमारा तो सबने बहुत सा डिस्कस भी कर लिया, पर हमारा धर्म है। धर्म सिद्धांत में एक धर्म इंपॉर्टेंट है, जिसमें सनातन धर्म की बहुत बात हो गई है। तो हमारे भारतीय दर्शन उसकी में नैतिकता, अवधारणा और आध्यात्मिक वगैरह को सबको जोड़ते हुए धर्म का आगे सनातन तो बहुत बड़ा है, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। और लास्ट में हमारी जो अंतिम लक्ष्य जिसको हम मान्यता गई है, वो हम कहते हैं आत्मा की मूर्ति और परमात्मा में मिलाप, माने मोक्ष। ये बेसिक, इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपने छह भाग बता दिए, किसी ने कुछ बता दिया, बहुत अच्छी बात है, वो सब इसके पार्ट हैं। पर ये जो प्रभाव, ये जो बेसिक सिद्धांत हमारे दर्शन के ये निकलते हैं, उसमें मानवता तो है ही। जब धर्म आ गया तो मानवता भी आ गई, और कर्म का बेसिक मूल सिद्धांत है। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, आप जानते ही हो। अब इसका प्रभाव क्या है, रहा है, और कैसे इसको अभी क्या स्थिति है। जीवन दर्शन में नैतिकता, आध्यात्मिकता और जीवन शैली, जो सामाजिक मूल्यों का आकार इससे मिला है, उसमें हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ का मतलब समझते हुए ऐसा प्रतीक होता है कि हमारे आध्यात्मिकता की तरफ आज के समाज की सोच, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो करीब 60% पॉपुलेशन की है। नैतिकता 70% की लोगों की उस तरफ है कि हाँ भाई ये इस तरह का है। कर्म 70% है, और धर्म 80% है, और जीवन का उद्देश्य यानी कि मोक्ष वो 50% ऐसा समझते हैं।
और जो मेन चीज जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, पारंपरिक मूल्यों का अपनाना। जैसे भी आपने काफी लोगों ने जिक्र किया है कि हमारे पारंपरिक मूल्य तो ये थे, इस तरह ये मानवता थी, इस तरह ये प्रकृति के लिए थे, इस तरह ये सब कुछ थे, वो सारा डिस्कस हो गया जो धर्म में भी आता है। वो अभी ऐसा एनालाइज किया है कि करीब 40% है। तो ये डिक्रीज का कारण क्या है? डिक्रीज का बेसिक कारण है अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारतीय दर्शन। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारतीय दर्शन। क्या है कहीं एजुकेशन में? क्या है कहीं ऐसा बताया जा रहा है? बहुत कम। तो इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है धीरे धीरे? वो इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो ग्रीड है वो उसमें मैक्सिमम हो गई है कि हम ये इकट्ठा कर लें, स्पेशली मटेरियलाइजेशन की, जिसको आप पूंजीवाद, जिसको आप ये कहते हो और टर्म में। तो मटेरियल हम उस पर कब्जा कर लें, हम ह्यूमैनिटी, और हम सभी ने डिस्कस किया कि हमें उसके सभी जानवरों से लेकर प्रकृति के लिए भी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इससे हमारे समाज में मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो बहुत से इश्यू हैं, पर मैं क्योंकि संक्षेप में बाकी लोगों ने भी बोलना है, रिवाइवल के क्या थोड़े से आगे बढ़े तो क्या है। एक बात श्री जी ने बताई है कि मैं वो था, सारी बात अच्छी है, लेकिन हमारे वेदों में तो हम इंद्र को सबसे बड़ा देवता और वरुण को देवता मानते थे। कृष्ण भगवान तक आते आते हम थोड़े से बदल भी गए हैं। तो इसमें हम सब इन ग्रंथों को, भारतीय दर्शन को, मूल सिद्धांतों को हम एक ग्रंथ के रूप में सिंपल भाषा में लाएं तो शायद आसान होगा पब्लिक तक ले जाने में। एक तो ये स्टेप है। दूसरा, इसके स्टेप क्या हो सकते हैं रिवाइवल के लिए? एजुकेशन और अवेयरनेस तो है ही, कितना भाग में हम इसकी एजुकेशन और अवेयरनेस में जाते हैं। एंड ये भी जरूरी है कि अब हम उस स्थिति में नहीं जाना चाहेंगे, तो इंटीग्रेशन विद दी मॉडर्न लाइफ, मतलब आधुनिकता के साथ इसको कैसे उसी रूप में आप समझें चाहे इसको, पर आधुनिकता के साथ हम कैसे इसको जोड़े। आपने गुरुकुल की बात कर रहे हो, मॉडर्न शिक्षा भी जरूरी है। तो गुरुकुल के साथ साथ जो है ना, स्कूलों में या किसी में भी हम अपने उस सिस्टम को भी समझते हुए और हम आगे कैसे बढ़ें, तो ये एक इसको जोड़ने की भी जरूरत है। तो ये बात मैं छोटे से उसमें रखना चाह रहा था। वैसे मैं इतना ज्ञानी वगैरह नहीं हूँ इस फील्ड में। इतना ही कह के मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आदरणीय अभिषेक जी, आदरणीय अभिषेक जी अपनी बात रखें। धन्यवाद महेश्वरी जी। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, म्यूट कैसे किया जाए? म्यूट कैसे किया जाए? म्यूट कैसे किया जाए? म्यूट कैसे किया जाए? जी, आवाज आ रही मेरी साहब? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है साहब? जी हाँ, जी हाँ, आपकी जी। आवाज आ रही है। अभिषेक जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस लग रहा है नेटवर्क का आपका। हेलो,
अभिषेक जी सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक जी, लगता है अभिषेक जी का नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। हमारे कोई अन्य साथी अपना विचार रखना चाहें? महेश्वरी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी हाँ, जी हाँ। जी जी। आज हम भारतीय दर्शनों के ऊपर बात कर रहे थे और उसका हमारे जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव बचा हुआ है, ये उसके दो विषय थे। तो 10 भारतीय दर्शन हैं कुल मिलाकर। और भी होंगे, बाद में कुछ नए बने, लेकिन ओरिजिनल 10 ही बोले जाते हैं। इसमें 6 जो हैं वैदिक दर्शन हैं और 4 जो वो जिनको वेद में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि उसमें ईश्वर को नहीं माना गया है। तो 4 अवैदिक दर्शन हैं, जिसमें कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन और आजीवक दर्शन आते हैं। तो एक समय पे मतलब सभी का अपना अपना प्रभाव था। और फिर ये जो 6 हमारे भारतीय दर्शन थे, जिन्हें सठ दर्शन बोला जाता था, जिनमें सबसे पुराना सांख्य दर्शन था, जिसमें कि वो जमाना था जब कपिल मुनि ने दिया था। और इसका काफी प्रभाव बौद्ध दर्शन पे भी पड़ा और अन्य दर्शनों पे भी पड़ा। भारतीय दर्शनों में सबसे पुराना यही था, जहाँ पे प्रकृति और पुरुष दो को अलग सत्ता माना गया है। और उसको बताया गया है कि किस तरह से प्रकृति जो है वो सारी चीज़ों को वो करती है, क्योंकि प्रकृति व्यक्त है और जो पुरुष है, मतलब जो चेतना है, आत्मा है, ये या परमात्मा है, वो अव्यक्त है। तो दोनों के सम्मिश्रण से कैसे बनते हैं और 3 प्रकार की प्रकृतियां कौन सी होती हैं, सात्विक, राजविक, राजसी और तामसिक। तो उनको सारी चीज़ों को बताया गया और फिर इसके बाद वो दर्शन आए। उनमें से योग दर्शन भी था, जिसमें कि धर्म और आध्यात्म दोनों को जोड़ दिया गया और किस तरह से एक संतुलित जीवन जीना है, यम नियम को पालन करते हुए। यम नियम और कुछ नहीं है, मूलतः ये मानव धर्म को ही यम नियम बोला जाता है। तो ये था। फिर जो और दर्शन थे सठ दर्शन के, उनमें से एक जो एक न्याय दर्शन था, जो गौतम ऋषि वाला था। तो गौतम ऋषि ने जो मतलब कि किसी भी चीज को कैसे समझना है और किस तरीके से उसको वो करना है, उसके बाद बताया। और जो हमारा अगला दर्शन था, वो था कणाद ऋषि का दिया हुआ जो दर्शन था। तो उसमें थोड़ा सा पदार्थ के बेसिस पे अणु अणु परमाणु स्तर पर चीज़ों को समझने की और समझाने की प्रयास किया गया। फिर मीमांसा दर्शन आया। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, जिसमें कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड को आधार बनाया गया और उसमें बताया गया कि कर्म फल कैसे होते हैं और बाकी चीज़ों को बताया गया, जिसमें जिसका आधार ये यज्ञ और मूर्ति पूजा ये सब बना। और जो वेदांत दर्शन था, जिसमें शंकराचार्य ने भारत में शंकर पीठ की स्थापना की, 4 पीठ जो बने हुए हैं। तो उसमें उन्होंने आत्मा ब्रह्मा को सब जो है अद्वैत के तौर पर बताया और बताया ये सब चीजें एक ही हैं, बाकी सब माया है। तो ये सारे दर्शन थे और इन पे बहुत सारे ग्रंथ। और समाज जो था उस समय का, उसी हिसाब से अपने को सोच रखता था और उसी हिसाब से चलता था। सब में जो थी कुछ चीज़ें कॉमन थी, जिनमें नैतिकता कॉमन थी, मानवता कॉमन थी, जिसे धर्म बोलते थे। धर्म की को आप बौद्ध दर्शन में भी पाएंगे, जैन दर्शन में भी पाएंगे, अन्य दर्शनों में भी पाएंगे और सठ दर्शन में भी पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सभी जगह व्याप्त था और अलग अलग नामों से था या मिलते जुलते नामों से था, लेकिन धर्म था।
तो लोग उसका पालन करते थे, उस पर चलते थे। धीरे धीरे और थोड़ा सा परिस्थितियां बदली। जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए तो नई सभ्यताओं और नई संस्कृतियों से भारतीयों का पाला पड़ा, और फिर उसके बाद जो विदेशी दर्शन आए उनकी जो वो थी, और जो भारतीय दर्शन था वो भारतीय दर्शन मुख्यतः ज्ञान केंद्रित था। लोगों को आज़ादी थी, लोग किसी भी दर्शन को स्वीकार कर सकते थे और नकार सकते थे। किसी का आप प्रोसिक्यूशन नहीं करते थे, किसी का वध नहीं करते थे, किसी की हत्या नहीं करते थे उसकी सोच के आधार पर कि हाँ इसका सोच जो है हमारी सोच से मेल नहीं खाती इसलिए इसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जो दर्शन आए, जिसे अब्राहम की शुरुआत अब्राहम से होती है मुख्यतः, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट था कि ये चीजों पर आप बात नहीं कर सकते, इनको तो मानना ही पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा वो जो है इनफेडल है, वो काफिर है। और इस तरह से वो दर्शन गढ़े गए थे, और वहां से जो भारतीय दर्शन और जो विदेशी दर्शन है उनमें टकराव शुरू हुआ। इसमें जब बात लड़ाई की आई, जब आप ओपन माइंडेड होते हैं और सभी को बोलने की आज़ादी होती है तो समाज में संगठन का अभाव होता है, ये आमतौर पर देखा जाता है। और इसी का कारण रहा कि हम लोग लड़ाइयाँ हारे, हमारे बीच में बहुत सारे विभेद खड़े हो चुके थे, जातियाँ बन चुकी थीं और जातियाँ बन रही थीं। तो इस वजह से सारी जो सिस्टम थे वो कोलैप्स कर गए, और नए जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर अपने प्रभाव को छोड़ना चालू किया। धीरे 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 कन्वर्जन हुए, फोर्स्ड कन्वर्जन हुए, लालच से हुए, और ये मतलब कि इस्लाम के दौर से और ब्रिटिश के दौर तक चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि जो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे, उनका जो अप्रोच था वो कभी कन्वर्जन या मतलब कि किसी को कन्वर्ट करने पे नहीं रहा, कभी सोच ही नहीं थी, क्योंकि वो परंपरा ही नहीं थी। एक ही परिवार में एक बौद्ध दर्शन को मानता था, एक जो है वो सांख्य दर्शन को मानता था, तो इस तरह की संस्कृति होती थी। तो जब इस तरह का नंबर बढ़ाने का सिस्टम चालू हुआ तो एक समाज में असुरक्षा का भाव आया, और ये चीजें, इन चीजों में ज्यादा गति पकड़ी जब अंग्रेजों ने भारत पे पूर्ण कब्जा कर लिया 1857 के बाद। 1857 के बाद जो स्थितियां बदली तो उसमें कई सारे मूवमेंट्स चलाए गए, आंदोलन हुए, धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे। उसमें मुसलमानों ने भी चलाया। जो देवबंदी मूवमेंट था वो पहली जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी 1857 की, उसके 9 साल बाद 6 साल बाद शुरू हो गया था, 6-7 साल बाद। इसी तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ कॉन्वेंट और हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें। और तीसरा जो चीज़ हुआ, जो भारत में भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चालू हुए, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो या अन्य लोग हों, ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई थी। इसमें पॉलिटिक्स भी थी, इसमें समाज भी था, और इसमें सब कुछ मिला हुआ था। चीजें जो थी वो चल रही थी। धीरे 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 ये चीजों में और गति पकड़ी, और स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेजों को लगा कि इसी में हमको मौका तलाशना है, और उन्होंने कुछ विभेद जो कि हमारी हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस भी थी उन पर काम करना शुरू कर दिया, और उसको जो है उन्होंने अपने तरीकों से एकेडमिक सर्कल में और जो इंटेलेक्चुअल सर्कल में है प्लांट करना शुरू किया। बहुत सारे और विरोध क्रिएट हुए, तो नए सबसेक्ट बने, नए लीडर निकल के आए जिन्होंने पुराने सोच और पुराने कार्य पद्धतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू किए। कमियां थी, लेकिन वो कमियां इतनी नहीं थी कि जिनके आधार पर सारी चीजों को खराब किया जाए, क्योंकि वो चीजें काफी समय से चली आ रही थी, और बहुत सारे उसके अच्छे पक्ष भी थे। लेकिन जब ये चालू हुआ और फिर इसी बीच में देश को आज़ादी मिली, यहाँ पर भी दर्शन की बात आती है कि किस तरह से एक दूसरे दर्शन के लोगों ने एक दूसरे दर्शन के सामने ये मांग रखी कि हमारा दर्शन आपके दर्शन के साथ मैच नहीं करता, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद फिर इसके बाद वही चीज़ें राजनीति में आई, और राजनीति में ये जो रिलीजन के नाम पे चीज़ें शुरू हुई थी,
वो फिर कास्ट में भी आ गई और कास्ट से सब कास्ट में आई। इस तरीके से बहुत सारे दर्शन और बहुत सारे मत और मतांतर खड़े हो चुके हैं। सभी की अपनी सोच है, सभी को अपने तौर तरीके हैं, और कुछ ऐसा स्थिति बनी है कि हर कोई जैसे ही थोड़ा सा कुछ जान लेता है, वैसे ही सबसे पहले अपनी किताब निकालता है और उसको एक नए दर्शन का नाम देता है और उसको प्रचारित करना चालू कर देता है। तो इतने दर्शन बन चुके हैं कि पूरे अगर दुनिया में बात करें तो 5,000 से ज़्यादा दर्शन बन चुके हैं। और इन्हीं दर्शनों में आपसी जो वैचारिक मतभेद हो गए और ये विचारों में असमानता आने लगी, और उसमें भी कुछ ऐसे गुरु निकले जिन्होंने बोल दिया कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। तो मारकाट जो है वो हुई, और वो बढ़ती जा रही है, या और लोगों के बीच में द्वेष और वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। आपसी संवाद संवाद खत्म हो चुका है। आउट कास्टिंग इतनी है कि आप किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में ये देश और ये दुनिया जा रही है। यहाँ पर जो वेद है उसमें एक बात बोली गई थी, एकम सत्या विपरा बहुधा वदंती। वो शायद बहुत पहले लोगों ने विजुलाइज किया होगा कि इस तरह से जब लोग अपना दिमाग चलाएंगे और हर व्यक्ति अपने को सही बोलेगा तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी, और वो स्थितियां आज हैं सामने। भिन्न भिन्न नए दर्शन, कुछ नए रिलीजन और नए गुरु निकल के आते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुज्म में नहीं है, बाकी जगह भी है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो एक लिमिट में काम करते हैं और यहाँ अनलिमिटेड तरीके से काम करते हैं। जब उनको लगता है कि नेम फेम बढ़ गया है तो वो भगवान भी अपने को घोषित कर देते हैं और कुछ तो ईश्वर भी बताने लगते हैं। उदाहरण मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं। समाज में जो सच है वो दब के रह गया है, और झूठी कहानियां और लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और गुरुडम समाज को पीस रहा है। सच दबा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में ये समाज फंसा हुआ है, तो समाज से ही राजनीति जुड़ी हुई है, राजनीति से ही ये धर्म जुड़ा हुआ है, और धर्म से ही अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। सारी चीजें इंटरमिक्स्ड हैं। ऐसी स्थिति में हमको, अगर हम कुछ बदलाव करने के लिए निकले हैं, तो पहली चीज तो ये आवश्यकता है कि हमारे हमारे को बीमारी का पता होना चाहिए और दवा का भी पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है और हमें लगता है कि नहीं ये सारी पुरानी चीजें गड़बड़ हैं, तो ये हमारी एक गलत फहमी साबित होगी। बहुत सारी चीजें अच्छी थी, और जो नई अच्छी चीजें मिल रही हैं तो उनको भी उसमें साथ में जोड़कर उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। और रीब्रांडिंग करने से बेहतर ये होगा कि उनको जहाँ से जो उठाया गया है उस सोर्स को जरूर बताया जाए कि ये इस सोर्स से उठाया गया है और यहाँ का ये बात है। चीजों को हमें, अगर हम मतलब पेटेंट या कॉपीराइट या व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के तौर पे बना के चलेंगे, तो एक नए बाबा के तौर पर चीजें खड़ी हो जाएंगी, नए बाबा खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तो समाज में ऑलरेडी इतने सारे गुरु और इतने सारे तामझाम और इतने सारे विरोधाभास और इतने सारे सेक्ट्स, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे मजहब, इतने सारे फिरके बने हुए हैं, तो उसमें एक और नया जुड़ने वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर सबको लेके जुड़ने की बात है तो वहां पर एक व्यापक स्तर पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सभी लोग चर्चा करेंगे, सभी लोग उसमें भागीदारी करेंगे, तो हम शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। और हमें अपने को जीरो करके अपने को बीज बना के काम करना होगा। कुछ भी नया बनाने के चक्कर में तब तक ना आए जब तक पुराने को पूरा समझ न लें। अगर हमको पुराना पता नहीं है और हम नया बनाने जा रहे हैं, तो ये क्या बहुत बार बेवकूफ़ी होती है। पहले हमें पुरानी सारी चीजों को पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या अच्छा है और क्या बुराई है, और उस पर जब हम काम करेंगे तो शायद वो हम री इन्वेंटिंग द व्हील के प्रोसेस से बच जाएंगे, और केवल उन पार्ट पे ही हमको काम करना पड़ेगा जो आज के समय के अनुसार जरूरी है। और एक नए बाबा और एक नए सेक्ट को क्रिएट करने से हम बच जाएंगे। अन्यथा फिर से वही होगा, एक नई पार्टी बनेगी या एक नया संगठन बनेगा या नया एक बाबा क्रिएट होगा, और चीजें जीरो ही रहेंगी। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, इसमें सुधार आप लोग कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद।
साथ तरफ कमरे के बनते हैं। आवाज नहीं आ रही है। बस चली रहो काम। साहब जी आवाज नहीं आ रही है। क्या मीटिंग बंद हो गया पूरा, या आवाज का कोई प्रॉब्लम है? बलदेव गोपाल जी, मीटिंग खत्म हो चुकी है, समय हो चुका है ना, 9:30 बज चुका है। अच्छा जी जी। कोई बोल नहीं रहा, मैंने कहा चलो मीटिंग खत्म। हाँ, समय हो चुका है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।